इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज। मैं आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर देंगे हेडलाइन पर। कॉर्बेट में वनकर्मियों पर ग्रामीणों से मारपीट का आरोप। जलावन की लकड़ी लेने गए ग्रामीणों से की मारपीट। रामनगर में वन विभाग की कार्रवाई पर मचा बवाल। पहली बारिश में धंसी मसूरी के मुख्य सड़क निर्माण कार्यों पर उठे कई सवाल। मसूरी देहरादून मार्ग पर हुआ भारी भूस्खलन, सड़क बंद। कांवड़ मेला 2026 के लिए सुरक्षा का ब्लूप्रिंट तैयार। हरिद्वार में कांवड़ मेले की सुरक्षा पर हुआ हाई लेवल मंथन। रेलवे ट्रैक पर होगी विशेष निगरानी। कॉर्बेट में वन विभाग के खिलाफ ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। कार्रवाई की मांग पर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। वन चौकी पर युवक ने दी आत्मदाह की चेतावनी। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। रामनगर के कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से एक विवादित मामला सामने आया है, जहां दो ग्रामीणों ने वन कर्मियों पर मारपीट का आरोप लगाया है। आरोप है कि जलावन की लकड़ी लेने गए ग्रामीणों को पकड़ने के बाद फॉरेस्ट गार्ड ने उनके साथ मारपीट की। घटना के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। उन्होंने आरोपी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। पीड़ित ग्रामीणों का आरोप है कि लकड़ी लेने गए शिवगिरी और नन्नू को वन विभाग की टीम पकड़कर रेंज कार्यालय ले गई, जहां चलानी कार्रवाई के बाद फॉरेस्ट गार्ड पर मारपीट करने का आरोप लगाया गया। हम नौकरी करते हैं तो भट्टी वालों के लिए लकड़ी लेने गए थे। कुछ गिरी थी, कुछ खड़ी भी थी। कुछ वो आए, उनने आवाज़ सुनी कुल्हाड़ी की। वो आए, उन्होंने कहा तुमने क्यों काटे। हमने कहा काट दिया, अब गलती हो गई, इंसान से होती गलती। वो उनने एक जो साथ का था उसको मारा, वो तो साइड में हो गया। फिर मेरे को ही मारा उसने, वहीं पर ही मारा जहाँ लकड़ी काटी थी। फिर उसके बाद कुछ नहीं, फिर उनने उनको बुलाया, फॉरेस्टर साहब को। फिर उसके बाद से उन्होंने कुल्हाड़ी भी ले ली हमारी, और लकड़ी भी बोले चौकी छोड़ोगे। चौकी छोड़ के आए। जो मेरे साथ का था वो चौकी गया, मेरे से तो उठाया नहीं गया। मैं तो गिर गया था नीचे। फिर उनने जहाँ काम करता उनको बुलाया, फिर वो भी आए। फिर वो मुझे मोटरसाइकिल में घर भट्टी को लाए। जुर्माना वो कह रहे थे, जो मालिक साहब है हमारे, उनसे कह रहे थे कि 5,000 रुपये तुम यहाँ जमा कर देना रेंजर ऑफिस में, और जो बाकी ऊपर नीचे होगा हम बता देंगे तुम्हें। अभी हम रामनगर आए हॉस्पिटल में, हमने मेडिकल बना लिया। उसके बाद हम थाने में तहरीर दे रहे हैं। अगर थाने वाले उनके ऊपर कोई वो नहीं करते हैं तो फिर हम अपने गांव वाले करेंगे। 11-12 बजे के बीच में इसको जंगल में किसी ने मारा इसको। तो जब हम लोग शाम को 5-6 बजे करीब आए तो इसको देखा ये बेहोश पड़ा था घर पे। तो इसको फिर उसके बाद मैं और मेरा भतीजा चंदन इसको लेके सब जगह गांव वालों को बताया ऐसी सी बात है। फिर हम लोग मेडिकल के लिए रामनगर गए हैं। फिर हम लोग तहरीर दे रहे हैं थाने में। अगर यहाँ से कोई कार्रवाई नहीं होती है फिर हम थाने का घेराव करेंगे, पूरा गाँव से लेके। बिल्कुल करेंगे सर, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि हम ये चाहते कि मारने का वो नहीं है। अब उन्होंने जुर्माना करना चाहिए, जो भी करना था, लेकिन इस तरीके से डंडे नहीं बरसाने चाहिए थे। पूरे हाथ में, पैरों में, पीठ में, पेट में, और यहाँ तक कि सर में तक लगी है। अगर बंदे इसको कुछ हो जाए, एक गरीब आदमी है, वो क्या करेगा? 10-12 हज़ार की नौकरी में अगर उसे जंगल में इस तरीके से मारा जाएगा तो ये कहाँ का न्याय है? ये कोई फॉरेस्ट गार्ड का ही बताया, कोई अवनीश कुमार नाम बताया जिसने इस पर हाथ उठाया। कुछ गाँव के भी थे उसके साथ 2 बंदे, जिन्होंने ये घटना करी है जंगल में। कौन सी रेंज? ये ढेला जंगल की। मानसून की पहली बड़ी बारिश ने मसूरी में विकास कार्यों की हकीकत सामने ला दी है, जहां मसूरी देहरादून मार्ग पर स्थित संवेदनशील पानी वाले बैंड में भारी भूस्खलन के बाद सड़क का बड़ा हिस्सा धंस गया, जिसके चलते प्रशासन को सुरक्षा के लिहाज से मार्ग पूरी तरह बंद करना पड़ा। अब इस घटना के बाद निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं, जहां स्थानीय लोगों का आरोप है कि 2025 की आपदा के बाद लाखों रुपए खर्च कर किए गए पुष्टा और सड़क निर्माण की पहली तेज बारिश में ही पोल खुल गई है। वहीं सड़क बंद होने से मसूरी और देहरादून के बीच यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस तरीके से धंस चुकी है। अभी तो जो हमारी छोटी गाड़ियां हैं वो जा रही हैं, लेकिन जो हमारी बड़ी बसें हैं वो वहां से नहीं जा पाएंगी। उसको एकदम कंप्लीट बंद कर दिया गया है। मेरी विभाग से भी बात हुई है, माननीय मंत्री जी से भी बात हुई है। माननीय मंत्री जी भी अभी स्थलीय निरीक्षण करने जा रहे हैं और माननीय मंत्री जी विभागों से भी बात कर रहे हैं। पूरी कोशिश है कि क्योंकि जिस तरीके से बारिश का कहर है, लगातार बारिश हो रही है, निश्चित रूप से उसमें कब किस तरीके की आपदा आ जाए इसमें ये कहना मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो हमारा मुख्य मार्ग है मसूरी देहरादून वाला, जो पानी वाला बैंड है उसके नीचे जिस तरीके से धंसा हुआ है वो निश्चित रूप से एक चिंतनीय विषय है। मुझे उम्मीद है कि माननीय मंत्री जी के प्रयासों से, हम सभी लोगों के प्रयासों से
विभाग से बातचीत की जा रही है और जल्द ही इसका समाधान निकाला जाए। टीम पहुंच चुकी है और वहाँ पे हमारी पुलिस व्यवस्था भी वहाँ पे तैनात कर दी गई है ताकि किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो। और वहाँ पे लेबर भी काम कर रही है कि किस तरीके, क्योंकि वहाँ पे एक बिजली का पोल भी ट्रांसफ़र होना है वहाँ से। तो हम उम्मीद कर रही हूँ कि जल्द से जिस तरीके से पिछली आपदा में माननीय मंत्री जी के माध्यम से काम शुरू हुआ इस रोड पे, मुझे उम्मीद है कि इस बार भी इसमें त्वरित संज्ञान लिया जाएगा विभाग के द्वारा और यहाँ पे लोगों के लिए आवाजाही के लिए मार्ग दुरुस्त। आप लोग जब पहाड़ में आए या शहर मसूरी की ओर जब रुख कर रहे हैं तो थोड़ा ये भी देख लीजिएगा, रास्तों का हाल भी देख लीजिएगा। वैसे शहर बहुत सुरक्षित है आपके लिए, लेकिन जब आवाजाही की हम लोग बात करते हैं अपने कन्वेंस से जब हम लोग आते हैं तो आप अपनी सुरक्षा को देखते हुए शहर की ओर बढ़ें। कई लोग भ्रमण की टीम नगर पालिका के माध्यम से हम लोगों ने उनको हटाया है, उनका सामान भी जब्त करा है, उसके बावजूद भी वो लोग वहाँ पे बैठ रहे हैं। मैं आप लोगों के माध्यम से उनसे भी अपील करना चाहूँगी कि अभी बारिश का समय है, आप लोग जिस तरीके से झरनों के नीचे और जो हमारे नाले हैं, नालों के पास जो आप बैठे हैं, आप वहाँ पे ना बैठें। वैसे मैंने अधिकारियों को भी अपने निर्देशित कर दिया है कि इनको तुरंत वहाँ से हटाया जाए ताकि किसी तरीके जो नीचे का बैंड हो, मैं समझता हूँ सारी सड़क जाने वाली है और अल्टरनेट सड़क इनके पास है नहीं, क्योंकि उसको ये बनाना नहीं चाहते, उस पर ट्रैफिक डालना नहीं चाहते। मैंने कहा था कि एलकेडी रोड को आप अल्टरनेट रोड बना दीजिए, उसमें ट्रैफिक को डाइवर्ट कर दीजिए, तो हो सकता है कि मसूरी और आगे जाने वालों के लिए एक राहत मिल जाती है। लेकिन इसमें एक बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा दिया कि पीडब्ल्यूडी के निर्माण कार्यों की गुणवत्ता क्या है, और गुणवत्ता के साथ साथ ये है कि मैं समझता हूँ कि मंत्री जी स्वयं मसूरी के विधायक हैं, और क्या मंत्री जी को इसमें नहीं दिखाई दिया कि क्या स्थिति पैदा होनी चाहिए। इससे तो ऐसा लगता है कि सरकार में जो एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है भ्रष्टाचार का, उसकी बू यहाँ आ रही है। ये वरना 6 महीने में जो है कोई सड़क और पुस्ता गिरने वाला नहीं। आज ये लग रहा है कि मसूरी जाने वाली जो गलोगी रोड है, गलोगी जो ढांग है, उससे पहले एक ढांग और गिर चुकी है और उसका ट्रीटमेंट भी इतने 1000 करोड़ों में होगा। और उसके बाद भी मुझे लग रहा है कि गलोगी ढांग के नीचे वो ढांग भी नीचे गिरने वाली है, तो मसूरी रोड भी जाएगी और नीचे की रोड भी जाएगी। ये बुरा हाल होने वाला है। तो इसको ऐसा लगता है इसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है और इसके लिए जांच भी होनी चाहिए, और जो कतिपय लोग हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो चाहे उसमें विभाग के अधिकारी हो, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो ये है कि बरसात शुरू होने से, बरसात आधी बरसात में तो बुरा हाल हो जाएगा। मैं अभी देहरादून से आ रहा हूँ, वहां तो सैलाब बना हुआ है, नाली कहीं नहीं है, ड्रेनेज सिस्टम कहीं नहीं है, आउटलेट कहीं नहीं है, सड़कें बिल्कुल लबालब है, आधा जो है डूब रही है। हरिद्वार में आगामी कांवड़ मेला 2026 की तैयारियां तेज हो गई है, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए सुरक्षा कानून व्यवस्था को लेकर जीआरपी मुख्यालय में अहम समन्वय गोष्ठी आयोजित की गई। बता दें, बैठक में रेलवे, पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की अधिकारियों ने बेहतर तालमेल और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रणनीति तैयार की। कांवड़ मेला 2026 को सुरक्षित और सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए जीआरपी क्षेत्र को 2 सुपर जोन, 4 जोन और 7 सेक्टर में बांटकर पुलिस प्रबंधन किया जाएगा। पुलिस उपाधीक्षक रेलवे अनुज को नोडल अधिकारी बनाया गया है। साथ ही रेलवे फाटकों और उन स्थानों पर विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए हैं जहां से कांवड़ियां रेलवे ट्रैक की ओर पहुंचते हैं। रामनगर के ढेला रेंज में वन कर्मियों पर मारपीट के आरोप के बाद सोमवार को बड़ा हंगामा हुआ, जहां आक्रोशित ग्रामीणों ने वन चौकी घेर ली और एक युवक आत्मदाह की धमकी देकर छत पर चढ़ गया। मामला तब बढ़ा जब पीड़ित शिव गिरी का भतीजा चंदन गिरी हाथ में पेट्रोल लेकर चौकी की छत पर चढ़ गया। उसका आरोप था कि उसके चाचा के साथ वन कर्मियों ने बेरहमी से मारपीट की और अब तक कार्रवाई नहीं हुई है। मौके पर पुलिस, पार्क वार्डन बिंदर पाल सिंह और रेंजर नवीन पांडे पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद युवक को सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस को भी तहरीर मिल गई है और जांच शुरू हो गई है। एक फॉरेस्ट गार्ड अवनीश है, उसके द्वारा एक ग्रामीण को पकड़ा गया, जिसने उसमें आरोप ये है कि उसके द्वारा बल्ली साइज के कुछ यूकेलिप्टस के पेड़ काटे गए हैं जंगल से, और वो उसके द्वारा पकड़े गए। तो उसमें ये सुनने में आया कि उसने ये जानकारी मिली है कि मारपीट हुई है। तो उसी को देखते हुए अभी विभागीय जांच भी इसमें बैठ गई है, और जो भी विभागीय जांच में निकल करके सामने आएगा उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी।
कल मेरे चाचा कहीं भट्टी में काम करते हैं यहाँ, वो लकड़ी लेने गए थे जंगल। उनके साथ एक व्यक्ति और था फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से, एक इनका फॉरेस्ट गार्ड है, उनके साथ 2 वाचर थे। उसने आते ही पहले एक जो मेरे चाचा के साथ है उसको मारा, उसको उसने डंडा पकड़ा तो इन्होंने मेरे चाचा को इतनी बेरहमी से मारा है जैसे उन्होंने कोई जुर्म करा हो। इतना बड़ा कोई भी जुर्म करता है कोई किसी को इतना मारता नहीं है जैसे कि उनसे कुछ उगलाना चाहता होगा, ये कोई तरीका नहीं है। उसके बाद जब मुझे 8:30 बजे पता लगा, मैं अपने चाचा के पास गया। मैंने सोचा क्या पता थोड़ी बहुत धक्का मुक्की होगी हो जाता, लेकिन मैंने जब उनकी हालत देखी तो हर किसी को गुस्सा आता। उन्होंने मेरे को बचपन से पाला है, हर चीज़ याद आती है मुझे। तो मैंने कहा उनसे चलो, उन्होंने कहा नहीं कोई नहीं, हो गया। फिर मैं यहाँ आया, यहाँ कोई नहीं था, फिर इनको बुलाया मैंने। जो हमारे मेंबर साहब है बीटी से, प्रधान जी हैं और गांव के और भी लोग हैं, हमारा ग्रुप है, उसमें डाला तो सभी लोग आए, गांव का पूरा सहयोग मिला। ऐसा नहीं है, ये चीज़ें दोबारा कभी होनी नहीं चाहिए किसी भी गांव वाले के साथ। दूसरी चीज़, इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, वो सस्पेंड होना चाहिए, जो भी उसके गलती का वो दिखता है वो चीज़ होनी चाहिए। ना ही कभी किसी फॉरेस्ट गार्ड ने मारा, ना ही उन्हें किसी वाचर ने रोका। मान जब इनको फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता था ये सब चीज़ हो गई है, इन्होंने अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई करी, वहाँ जाके भी देखा, सामान भी देखा, क्या करा क्या नहीं करा, मुआवजा भी लिया, लेकिन कोई फॉरेस्ट का डिपार्टमेंट का कोई एक व्यक्ति नहीं आया उस पीड़ित से मिलने जिसको मारा कि वो कैसा है क्या है। जब इनको सब चीज़ पता थी तो इन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं करी? उसको पकड़ा था तो यहाँ लेके आते, बंद करते, बताते उसके परिवार को, वो छुटवाते। ये चीज़ है, तो इसमें कार्रवाई होनी चाहिए। और आइंदा फॉरेस्ट की तरफ से किसी भी गांव वाले के साथ कोई बदतमीजी नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके जिम्मेदार वो खुद होंगे। उसके बाद गांव वाला किसी से कोई शिकायत नहीं करेगा, अपना हक के लिए खुद लड़ेगा। अगर किसी गांव वालों को मारा है तो वो भी मारेगा। फिर कौन फॉरेस्ट गार्ड है, किसने मार? अवनीश करके है उसका नाम। उसके साथ 2 वाचर थे, अशोक रौतेला और उनका क्या बिष्ट, कोई पूरन सिंह बिष्ट, वो थे। वो दोनों गाँव के थे। और उसके बाद जब शाम हम यहाँ आए, यहाँ एक महिला आई, फॉरेस्ट गार्ड है वो भी, नाम तो शिवानी नाम है। वो आते ही यहाँ पर बदतमीजी करने लग गई। तो एक तो तुम चोरी कर रहे हो, ऊपर से सीना चोरी कर रहे हो। उसका मतलब नहीं होता यहाँ पर आने का, ना उसकी बीट। जब यहाँ पर उनसे अधिकारी, बड़े अधिकारी है, जब हमारी उनसे बात चल रही है तो उसका कोई हक नहीं है यहाँ पर आके बोलने का। दूसरी चीज़, अगर वो यहाँ आई थी तो उसको वहाँ भी जाना चाहिए था कि तूने ऐसे क्यों मारा, वहाँ पर भी जांच करनी चाहिए थी। उसकी ड्यूटी जहाँ थी वो वहीं कर सकती है। रेंजर साहब है, उनका सपोर्ट मिला हमें, उन्होंने बोला। लेकिन एक चीज़ और है, बस किसी को दिलासा देते रहोगे तो कल के दिन ये चीज़ बेकारी होती है। सबर एक टाइम तक होता है, जब सबर का बाँट टूटता है तो उसके आगे सब फिर फीके पड़ते हैं। तो मेरे ये चीज़ है। पपली जी आए, उन्होंने बोला कि करेंगे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुबह हमने कल जाते समय बोला 12 यहीं बज गए थे कि हम कितने बजे आएंगे, हमने टाइम पूछा, इन्होंने कोई टाइम नहीं बताया। मैंने कहा मैं 10 बजे यहाँ आऊँगा। हमें वहाँ नीचे मिले रास्ते में पपनी जी, उन्होंने कहा मैं कुछ काम से जा रहा हूँ, आ रहे हैं। उसके बाद यहाँ कोई नहीं आया, हमने फ़ोन करा, फिर पपनी जी काफ़ी देर बाद आए। उसके बाद कह रहे हैं आ रहे, हमें टाइम देते रहे। जब 12 बजे के बाद इन्होंने टाइम दिया, वो टाइम ओवर हो गया। तो हमें लगता था कि, मुझे लगा कि 1 घंटा 2 घंटा ऐसी करके शाम हो जाएंगे, फिर कहेंगे ये कल आना। क्योंकि ग्रामीण भी कोई 1 दिन आएगा, 2 दिन आएगा, फिर हर किसी का माहौल शांत हो जाता है। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। दूसरी चीज़, कभी किसी के साथ गाँव में ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसकी जिम्मेदारी वो व्यक्ति ही होगा, उसके साथ चाहे कुछ भी हो। गाँव में एक पे भी हाथ लगाएगा तो पूरे गाँव वाले उसकी छोड़ेंगे नहीं उसको। फिर किसान नेता राकेश टिकैत बीते सोमवार हरिद्वार पहुंचे, जहां भाद्राबाद टोल प्लाजा पर किसानों ने उनका जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं और पुष्प वर्षा के बीच टिकैत श्यामपुर कांगड़ी में आयोजित वन गुर्जरों के हक की महापंचायत में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगामी कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन और श्रद्धालुओं से खास अपील की। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत के हरिद्वार पहुंचने पर जिला अध्यक्ष विजय शास्त्री समेत बड़ी संख्या में किसानों ने उनका स्वागत किया। बताते टिकैत ने कहा कि कांवड़ यात्रा पूरी तरह शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण माहौल में संपन्न होनी चाहिए। देखो, हरिद्वार में तो कुंभ शुरू होगा, तो प्रशासन से ये है कि भाई कुंभ की व्यवस्था ठीक तरीके से यहाँ पर करें। बाहर के लोग आ रहे, अब कांवड़ की यात्रा चल रही है, कांवड़ यात्रा में ठीक सहयोग करें। यहाँ का प्रशासन ज्यादा धक्का मुक्की करता है कांवड़ियों के साथ में, भाई उसका ध्यान रखें, क्योंकि ये एक पूजनीय स्थल है अपना हरिद्वार। बाहर से बहुत दूर को कहा कि ये अपील करो कि लोग ज्यादा वेट लेकर ना चले, बच्चों को उसमें बहुत दिक्कत बाद में होती है, वे मेडिकल हॉस्पिटलों में फिर जाते हैं। तो ये हमारी अपील है कि शांतिपूर्ण तरीके से हमारी कांवड़ यात्रा हो। हमारा जो किसान संगठन का मामला है, हरिद्वार में कांग्रेस ने छात्रों से जुड़े मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया, जहां वरिष्ठ कांग्रेस नेता अशोक शर्मा के नेतृत्व में निकाले गए पैदल मार्च में बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग उठाई। दरअसल पूर्व मेयर अनीता शर्मा के कैंप कार्यालय से शुरू हुआ कांग्रेस का पैदल मार्च देश रक्षक तिराहे और सिंहद्वार चौक तक पहुंचा। प्रदर्शन के दौरान कांग्रेस नेताओं ने छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, अभिभावकों से उत्पीड़न
और शिक्षा व्यवस्था में कथित अव्यवस्थाओं को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अन्याय के खिलाफ यह लड़ाई जारी रहेगी और बड़ी संख्या में शामिल हुए लोगों का आभार भी व्यक्त किया। मथुरा के प्रसिद्ध द्वारकाधीश मंदिर में दान पात्र चोरी की सनसनीखेज वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जहां वीडियो में एक शातिर चोर बेहद इम्तिनान और चालाकी से चोरी करता दिखाई दे रहा है। इतना ही नहीं, पुलिस की गश्त और एक बाबा के सामने भी उसने ऐसा नाटक किया कि किसी को उस पर शक तक नहीं हुआ। बता दें, सीसीटीवी फुटेज में चोर पहले मंदिर परिसर की रेकी करता है और काफी देर तक सीढ़ियों पर बैठकर मोबाइल चलाता नजर आता है। इसके बाद वे लोहे की रॉड से दान पात्र का ताला तोड़ने की कोशिश करता है। इसी बीच पुलिस की गश्ती बाइक वहां से गुजरती है तो वह सामान्य श्रद्धालुओं की तरह सीढ़ियों पर बैठ जाता है। फिलहाल पुलिस फुटेज के आधार पर आरोपी की तलाश में जुटी है। द्वारकाधीश के मुख्य द्वार पर लगी स्टील की गोलक पर कल रात्रि में चोरों ने हमला बोला और चोर उसका ताला तोड़कर उसमें रखी सभी रुपये आदि को ले गए। यह घटनाक्रम प्रातःकाल 5:15 मंदिर के कर्मचारी जब सुबह आते हैं अपनी ड्यूटी पर, श्री प्रकाश चंद जी आए, उन्होंने आके उसे देखा, उसका ताला टूटा पड़ा है। तत्काल उन्हें मंदिर के अधिकारी और मंदिर के जो मुख्य लोग हैं उन सभी को सूचना दी। सूचना के बाद कुछ महाराज श्री से अनुमति लेना आवश्यक होता है। महाराज श्री द्वारा अनुमति दी गई कि वास्तव में आज किसी व्यक्ति की हिम्मत इस गोलक पे पड़ी है, कल कहीं और पड़ेगी, तो निश्चित रूप से इसकी पुलिस कार्रवाई की जाए। तो हमारे मंदिर के जो महाप्रबंधक हैं अशोक कुमार शर्मा जी, उनके द्वारा एक शिकायती पत्र थाना अध्यक्ष थाना कोतवाली को दिया गया है और उसकी व्यक्तिगत रूप से सूचना बंगाली गार्चा के प्रभारी को भी दी गई है। हमें उम्मीद है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से उस चोर तक पुलिस पहुंचेगी और ठाकुर जी की जो धनराशि गई है वो शीघ्र ही बरामद होगी। ऐसी उम्मीद के साथ हमने शिकायती पत्र पर कार्रवाई की मांग की है और अगर मांग नहीं होती है तो हम उच्च अधिकारियों से भी मिलकर इस स्थिति का खुलासा कराएंगे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2027 की तैयारियों में जुटी समाजवादी पार्टी अब मिशन मोड में नजर आ रही है। इसी कड़ी में सपा के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल हापुड़ पहुंचे, जहां पार्टी कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों, फूल मालाओं और जोरदार नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया। बता दें, प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार हापुड़ पहुंचे श्यामलाल पाल का जिले की सीमा से ही कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। बड़ी संख्या में मौजूद सपाइयों ने उन्हें फूल मालाओं से लाद दिया और मिशन 2027 को लेकर उत्साह दिखाई दिया। देखिए, इस देश में किसानों, नौजवानों, महिलाओं, बेरोजगारों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है और उस अन्याय के खिलाफ समाजवादी पार्टी सामाजिक न्याय के लिए संघर्षरत है और पीडीए के आरक्षण के साथ घोटाला हुआ है। इसलिए उन घोटालों के खिलाफ ये सब पीडीए के लोग एकत्रित होकर 2027 में सामाजिक न्याय की सरकार बनाएंगे और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी को बनाएंगे। जनता में बड़ा आक्रोश है। जनता अपने घरों से निकल चुकी है भारतीय जनता पार्टी को भगाने के लिए। देखिए, आज हापुड़ विधानसभा क्षेत्र 59 की जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्ष की समीक्षा मीटिंग थी, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी आए और जो आज यहाँ वंश गार्डन में प्रोग्राम रखा गया, पूरे विधानसभा हापुड़ की हमारी सभी कमेटी आई, वो जोन प्रभारी हों, सेक्टर प्रभारी हैं और बूथ अध्यक्ष, सभी यहाँ आए और 2027 में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। सभी हमारे जोन प्रभारी, सेक्टर प्रभारी और बूथ अध्यक्षों ने ये संकल्प लिया है कि हम गांव-गांव, घर-घर, गली-गली जाकर 2027 में हापुड़ विधानसभा को जिताकर भेजेंगे और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे और इस प्रदेश का विकास कराना है। जिस तरह 2012 से 2017 तक तमाम ऐसे जन कल्याणकारी योजनाएं चली, जो चाहे सभी धर्मों के लिए, चाहे हमारा लैपटॉप वितरण है, कन्या विद्याधन है, 102 है, तमाम ऐसी योजनाएं हैं। उससे भी बेहतर योजना सर्व समाज के लिए
आम जनता के लिए इस धौलाने हापुड़ विधानसभा के साथ साथ धौलाना और गढ़ विधानसभा के जो हमारे नेतागण कार्यकर्तागण आए, उन्हें भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने ये कहा कि भाई किसी भी तरीके से ये सीट जितानी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मुख्यमंत्री बनाना है। गोंडा में चोरी की एक हैरान करने वाली वारदात का पुलिस ने कुछ ही घंटों में खुलासा कर दिया। जांच में पता चला कि घर की महिला ने ही अपने रिश्तेदार और कथित प्रेमी के साथ मिलकर चोरी की साजिश रची थी। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर चोरी का सामान और नकदी बरामद कर ली है। वारदात को असली चोर दिखाने के लिए कमरे का सामान बिखेरा गया और महिला ने बेहोश होने का नाटक भी किया। हालांकि पुलिस की जांच में पूरी साजिश सामने आ गई। मामला है क्या है? ये थाना खरगुपुर पर आज सुबह 112 के द्वारा सूचना प्राप्त हुई लगभग 6 बजे के आसपास कि बिश्नापुर में एक घर में चोरी हुई है और वहाँ पर एक महिला जिसके साथ मारपीट की गई है वो बेहोश की हालत में है। इस घटना का तुरंत संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 4 टीमों का गठन किया गया। जब मौके पर जाके जाँच की गई तो जो परिजनों द्वारा बताया गया कि लोग एक व्यक्ति जो घर के अंदर पहले से था वो जब बाकी लोग घर के बाहर चले गए तो उसने महिला का मुँह दबा दिया और महिला को लेकर के पीछे के दरवाजे खोलने के बाद में फिर उसने अन्य साथियों को बुलाया और घर में जितना सामान था उसको एक एक करके पूछ के चोरी करके पूरा सामान लेकर के वहाँ से चले गए और महिला बेहोश होकर वहीं पे गिर गई। जब इस पूरी घटनाक्रम का गहराई से विश्लेषण किया गया तो ये तथ्य प्रकाश में आया कि आगे से जाने का कोई रास्ता नहीं था और आकर कोई व्यक्ति कैसे छुप सकता था। जब इनसे गहनता से पूछताछ की गई तो ये चीज़ें प्रकाश में आई कि जो महिला है पूनम, उसका अपने मौसी के लड़के के साथ ही काफ़ी 2 साल से लगभग संबंध था। उसके द्वारा विकास के साथ, पूनम के द्वारा विकास के साथ मिल करके ये पूरा प्लान बनाया गया। लगभग 3-4 दिन उससे उनका प्लान चल रहा था कि जब मौका मिलेगा तो हम घर का पूरा सामान और जो भी नकदी है वो इकट्ठा करके हम विकास को दे देंगे। उसने यही किया, विकास को दे दिया। विकास ने पूरा जितना सामान था, नकदी थी, वो अपने घर में छिपा लिया था, जिसको कि विकास की निशानदेही पे ही बरामद कराया गया। जैसा कि अभी आपने बताया कि 5 वर्ष के बच्चे ने, तो क्या कोई निकलेगा? ये जो महिला है पूनम, इसके द्वारा बताया गया है कि इसकी शादी लगभग 8 वर्ष पूर्व हुई थी, लेकिन इससे कोई संतान नहीं थी, तो उसको लेकर के वो इलाज करा रही थी और इसके सतुराजी द्वारा इसका इलाज नहीं कराया जा रहा था। विकास है कौन लगता है इसका? विकास उसके मौसी का लड़का लगता है, जो उसके पति है लवकुश, उसके मौसी का लड़का। क्या विकास का कोई भी आपराधिक इतिहास भी है? नहीं, कोई आपराधिक इतिहास नहीं। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। तब तक नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।